सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हूँ। अगर इसमें मुझसे कुछ त्रुटि रहती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आज का हमारा टॉपिक मौर्य वंश है, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम पहले देखते हैं मौर्य वंश में इसका जो सन था वो 322 बीसी से 298 बीसी तक चला था। कब से चला था? 322 से 298 बीसी तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, कौन से ग्रंथ के अनुसार? ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मूरा नामक शूद्र पत्नी का पुत्र था। किसका था? शूद्र पत्नी का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का क्षत्रिय बताया गया था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में, कौन से ग्रंथों में? बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का क्षत्रिय बताया गया था। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों ही इनके नाम थे चाणक्य के। कौटिल्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य कह सकते हैं। चाणक्य की रचना कौन सी थी? अर्थशास्त्र की रचना। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की रचना है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसका संबंध किससे है? मौर्यकालीन राजनीति से। मौर्यकालीन राजनीति से चाणक्य की रचना क्या थी? अर्थशास्त्र की रचना थी। चाणक्य ने कौन सी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध किससे था? मौर्यकालीन राजनीति से था। मौर्यकालीन राजनीति से था। चाणक्य जो था, चाणक्य घनानंद के समय तक्षशिला में शिक्षक था। घनानंद के समय जो तक्षशिला में क्या था? शिक्षक था। परंतु घनानंद ने किसी कार्यक्रम के दौरान उन्हें अपमानित कर बाहर फेंकवा दिया था और उसी दिन चाणक्य ने कसम खा ली कि वह नंद वंश का अंत कर देगा। घनानंद ने जो था, पहले मौर्य वंश से पहले कौन सा आता है? नंद वंश आता है। और जो उसका था घनानंद ने चाणक्य की क्या कर दी थी? कहीं पर उसको अपमानित कर दिया था और इसकी बदला लेने के लिए उसने कसम खा ली कि वो नंद वंश का अंत कर देगा। चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। किसने रखी? चंद्रगुप्त ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण कर युद्ध के लिए तैयार किया और मगध में आक्रमण कर दिया, परंतु इस आक्रमण में उनकी हार हो गई थी। ठीक है, चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त को तैयार किया और युद्ध के लिए तैयार किया और मगध पर आक्रमण किया, परंतु इसमें उनकी हार हो गई थी। क्या हो गई थी? हार हो गई थी। मगध पर प्रथम आक्रमण चंद्रगुप्त की पराजय। चंद्रगुप्त की पराजय है और किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच। किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच। मगध पर द्वितीय आक्रमण, चंद्रगुप्त की जीत हुई थी इसमें, और किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच हुआ था और चंद्रगुप्त की इसमें जीत हुई थी। मगध पर प्रथम आक्रमण में चंद्रगुप्त की पराजय हुई थी और किसके बीच हुआ? चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच। मगध पर द्वितीय आक्रमण हुआ था, चंद्रगुप्त की इसमें जीत हुई और वो किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच में। प्रथम आक्रमण में हार के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब के क्षेत्रों में सिकंदर के राज्यों को जीतकर एक विशाल सेना बनाई और मगध पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में घनानंद मारा गया और चाणक्य ने 322 बीसी में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया था। ठीक हो गया। अब क्या है? सेल्यूकस का युद्ध कब हुआ था? 305 में। किसकी जीत हुई थी? चंद्रगुप्त की जीत हुई थी। चंद्रगुप्त की जीत हुई थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य सेल्यूकस को मिला था। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य सेल्यूकस को मिला था। कि सिकंदर का थल सेना अध्यक्ष था। सिकंदर का थल सेना अध्यक्ष कौन था? सेल्यूकस। और जबकि उसका जल सेना अध्यक्ष कौन था? निर्याकस। कौन था? निर्याकस। उसका जल सेना अध्यक्ष कौन था? निर्याकस।
305 BC में सेल्यूकस ने इस चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया था, परंतु इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई थी। कब किया था? 305 BC में। इसमें सेल्यूकस की हार हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच संधि हुई थी। इस संधि द्वारा सेल्यूकस ने हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को दिए थे। कौन से राज्य दिए थे? हेरात हो गया, काबुल और कंधार, बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को दिए थे। कब संधि हुई थी? कब हुआ था युद्ध इनके बीच? 305 BC में, या फिर ईसा पूर्व में इनके बीच हुआ था। सेल्यूकस को मेगास्तीन नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजना पड़ा। सेल्यूकस को मेगास्तीन नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजना पड़ा। मेगास्तीन ने इंडिका की रचना की, जिसका संबंध किससे है? मौर्यकालीन प्रशासन थे। किससे है? मौर्यकालीन प्रशासन थे। इस दौरान चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच फिर से संधि हुई थी। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि हुई। सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना या कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा। सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना, या फिर इसका नाम क्या है? कॉर्निया का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। कितने हाथी उपहार में दिए थे? 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन क्षेत्र, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त ने कौन से क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र में, 3 क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त की एक पत्नी का नाम दुर्धरा था। क्या था? एक पत्नी का नाम दुर्धरा था, जो घनानन की बहन थी। क्या थी? घनानन की बहन थी। अब देखते हैं चंद्रगुप्त के अंतिम दिन। जैन साहित्यों के अनुसार, कौन से साहित्यों के अनुसार? जैन साहित्यों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अपना शासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला जंगलों में सलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। कौन सी विधि से प्राण त्याग दिए थे? सलेखना। और भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? श्रवणबेल गोला के जंगलों में। ठीक है। और बिंदुसार को सौंपकर अपने पुत्र राज्य काज किसको पहुँचा था? अपने पुत्र बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य ने कठियावाड़, गुजरात के निकट जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त ने कठियावाड़, गुजरात, कहाँ पर स्थित है कठियावाड़? गुजरात में के निकट जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किया था। स्रोत: शासक रुद्रप्रयाग के जूनागढ़ अभिलेख से। इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं? रुद्रप्रयाग के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे पहला और बड़ा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा और पहला बड़ा अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख जो था वो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा और पहला संस्कृत भाषा का पहला और सबसे बड़ा अभिलेख था। शासक रुद्रदामन प्रथम ने इस झील का जीर्णोद्धार किया था। किसने किया था इस झील का जीर्णोद्धार? रुद्रदामन फर्स्ट ने। स्कंदगुप्त के अधिकारी पांडुदत्त के पुत्र चक्रपालित ने पुनः इस झील की मरम्मत करवाई थी। किसने कराई थी? स्कंदगुप्त के अधिकारी पांडुदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाई थी। उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जो कि पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लाहौर तक जाती थी। उत्तरापथ का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जो पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लाहौर तक जाती थी। चंद्रगुप्त की पत्नियां कौन कौन सी थी? हेलेना थी, उसका पुत्र क्या था? जस्टिस। और दुर्धरा का पुत्र क्या था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। ये उत्तराधिकारी भी यही था।
भू राजस्व का चंद्रगुप्त ने मौर्य शासन में भू राजस्व का 1/6 लिया जाता था। मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूप कहा जाता है। सिक्कों का चांदी का सिक्का पर्ण, कसा या पणा कहलाता था। चांदी का सिक्का पर्ण, कसा या पणा। सोने को स्वर्ण कहते थे। यूनानी दंभ कहलाते थे। क्या कहलाते? दंभ। मौर्य काल में राज की भूमि को सीता कहते थे। मौर्य काल में राज की भूमि को सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता। उनकी देख रेख करने वाला सीता अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता। अगला है बिंदुसार, जिसका टाइम था 298 से 273 बीसी तक। 298 से 273 बीसी तक। उपनाम थे इसके लिए ट्रिक बनाई है। बिंदु सिंह अब। बिंदु सिंह अब। तो बिंदु से बिंदुसार, सी से सीएसएन किस में कहा गया था? इसके जैन ग्रंथों में। अमित्र घात किसने कहा था इसे? अमित्र कोटि यूनानी लेखकों ने कहा था। यूनानी लेखकों ने इसे कहा था। भद्रसार वायु पुराण में कहा गया था। डाय लगाएं, डायनामिक्स सीरिया राजदूत ने कहा था। तो बिंदु सिंह अब डाय लगाएं। बिंदु सिंह अब डाय लगाएं, ये ट्रिक है। तो बिंदुसार सीएसएन किस में कहा था इसको? जैन ग्रंथों में। अमित्र घात अमित्र कोटि यूनानी लेखकों ने कहा था। भद्रसार वायु पुराण में। डाई लगाएं मतलब डाई मेकस सीरिया राजदूतों ने कहा था। किसने कहा था? सीरिया राजदूतों ने कहा था। सीरिया राजदूत डायमेगस ने डायमेगस कहा था। डायनोसिस मिस्र का दार्शनिक था। डायनोसिस क्या था? एक मिस्र का राजदूत था। अब देखते हैं बिंदुसार का जीवन परिचय। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता कौन थी? दुर्धरा थी। सौतेली माँ कौन थी? हेलेना। सौतेला भाई था जस्टिस। कौन था? जस्टिस। पत्नी थी सुब्रदागी। कौन थी? सुब्रदागी, जिसे धर्मा भी कहा जाता था। चारुमित्रा भी इनकी पत्नी थी। पुत्र थे इनके अशोक, तिस्से, सुसीम, श्यामक और ध्रुपद। सुसीम, श्यामक और ध्रुपद किसके पुत्र थे? चारुमित्रा के पुत्र थे। अशोक और तिस्से किसके पुत्र थे? धर्मा के या सुब्रदागी के। गुरु कौन थे? चाणक्य। और आजीवन धर्म का अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे? आजीवक धर्म के अनुयायी थे। एक बार दोबारा देख लीजिए। पिता हैं चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा, सौतेली माँ हेलेना और सौतेला भाई जस्टिस। पत्नी थी सुब्रदागी या धर्मा। चारुमित्रा भी। अशोक तिस्से जो माँ धर्म, इनकी माँ कौन थी? धर्मा। सुसीम, श्यामक और ध्रुपद, इनकी माँ कौन थी? चारुमित्रा। गुरु थे चाणक्य। आजीवक धर्म के अनुयायी थे। सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। कहाँ के शासक ने? सीरिया के। कौन था? एंटियोकस। किसके दरबार में? बिंदुसार के। और कौन भेजा था? डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंजीर, शराब और एक दार्शनिक की मांग की। ठीक है। एंटियोकस ने अंजीर और शराब भेजी, परंतु दार्शनिक नहीं भेज पाया था। अंजीर और शराब तो भेजी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेज पाया था। मिस्र के शासक ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसिस नामक दार्शनिक भेजा था। मिस्र के शासक ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसिस नामक सरदार भेजा था। कौन सा दार्शनिक भेजा था? डायनोसिस नामक। किसने? मिस्र के शासक ने। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। और जिसके लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, परंतु वह असफल रहा। अपने पुत्र किसको भेजा था? सुसीम को। वह असफल रहा। बाद में अशोक को भेजा। अशोक ने सफलतापूर्वक उसका दमन किया। शासक बनने से पहले अशोक अवंती का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? अवंती का गवर्नर था। अब अशोक के बारे में हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, जिस कारण से इस पार्ट में मैं अशोक को नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो अशोक के पार्ट के लिए आप इसका दूसरा पार्ट ज़रूर देखें।